everyone, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and welcome to the last episode of Goa series. 2 वीडियोस ऑलरेडी लाइव है मेरे चैनल पे जिसमें हमने गोवन फूड, बेस्ट कैफेज इन गोवा, अनएक्सप्लोर्ड कैफेज बहुत कुछ कवर किया है. सो मेक श्योर यू चेक दोज वीडियोस आउट. आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साउथ गोवा. सो एक्चुअली मैं साउथ गोवा सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही आई हूँ, तो मैं ऐसा कुछ एक्सटेंसिव कुछ वीडियो नहीं बना पाऊंगी. बट जो भी थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली ट्राई करनी है, आई विल ट्राई डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग फॉर यू गाइज. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ very popular joint in South Goa. It's called Martin's Corner. ये प्लेस सचिन तेंदुलकर जी को भी बहुत पसंद है. And it's also said that यहाँ पे आपको authentic Goan food मिलता है. ये प्लेस बहुत hyped up है guys. And I thought let's start my day of South Goa by having a meal at Martin's Corner. So that's Martin's Corner right next to me. Let's go and have some food. And by the way, if you're new to my channel, let me tell you I make videos about food and travel. Consider subscribing if you enjoy the content. Let's go. Was I too fast? Now we have come to Martin's Corner and our food is also here. यहाँ की सर्विस एक्चुअली बहुत फास्ट थी which is impeccable. Before showing you this, I just want to tell you कि ये जो जगह है ये गोवंस में, टूरिस्ट में, सबके बीच में बहुत पॉपुलर है. ये प्लेस 1999 में सेटअप था. They started up with a small joint जहाँ पे सिर्फ 4 tables थी and now they have converted into this large space. Quite good. Let me show you हमने क्या क्या मंगाया है. So this is some prawns butter garlic. Here I have some calamari masala fry, also known as squids. Now this is my first time trying squids. Let's try this. So this is basically cooked in this sauce. Let's taste and see क्या sauce है ये. First experience of trying squids. थोड़ा रबरी है टेक्सचर में. This doesn't taste like fish at all. In fact थोड़ा थोड़ा prawns के क्लोज जाता है, but very rubbery, not chewy but rubbery. ऐसा टेक्सचर वाइज तो बहुत अच्छा लगा मुझे. ये जो सॉस है, this sauce is spicy and sweet both. इसमें भी cloves डाले हुए हैं and they have used some red chilies. I am not sure if they have used Goan red chilies because it's not like very spicy. मुझे लग रहा है कश्मीरी red chilies या something यूज किया गया है. This masala is very hot in nature. इतना spicy नहीं है but बहुत अच्छा है. So I really liked the मसाला. स्क्विड्स क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो मैं इतना कुछ कमेंट नहीं कर रही हूँ उस पर. These butter garlic prawns and let's take the first bite. Oh my god, such subtle flavors. The prawns are so fresh. इसमें कुछ इतना ड्रामा नहीं है. Just some butter, garlic and coriander and delicious and fresh prawns. So good. Love the starters. मेन कोर्स में हमने एक और गोवन स्पेशलिटी मंगाई जो मैं आपको दिखाती हूँ. फर्स्ट लेट मी ईट दिस. हमारा मेन कोर्स अभी आ गया है. वी हैव ऑर्डर्ड सम वेज विंडालू. मैं आपको एक बात पहले बता देती हूँ, इनके मेन्यू में ना गोवन स्पेशलिटीज में कुछ भी वेज आइटम्स इतने मेंशन नहीं है. सो फील फ्री टू आस्क देम इफ दे हैव एनी वेजिटेरियन ऑप्शंस इन गोवन फूड. सो लेट मी शो यू हमने क्या मंगाया है. अब क्योंकि हमने पूरा नॉनवेज मंगाया था स्टार्टर्स में, सो आई थॉट कुछ वेज में खाते हैं मेन कोर्स में. दिस इज वेज विंडालू, अनदर गोवन स्पेशलिटी. इट्स वेजिटेबल्स कुक्ड इन दिस वेरी स्पाइसी ग्रेवी. ये बहुत ही स्पाइसी होती है गाइस. मतलब इसमें एक्चुअल जो गोवन रेड चिलीज होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं. इन वेजिटेबल्स देव यूज कॉलीफ्लावर, बीन्स, कैरेट. आई कैन ऑल्सो सी पटेटोज. सो दिस लुक्स रियली गुड. उसके साथ हमने यहाँ पे राइस मंगा लिया है थोड़ा. सो लेट्स स्टार्ट ईटिंग दिस. लेट्स टेक सम ऑफ दैट राइस, सम ऑफ विंडालू. ये दिखने में बहुत फायरी स्पाइसी लग रहा है. कल हमने प्रॉन्स बलचाओ ट्राई किए थे, वो वीडियो भी पक्का देखना आप. वो भी मुझे बहुत स्पाइसी लगा था. बट दिस इज सपोज टू बी इवन स्पाइसियर. लेट्स टेस्ट दिस. ओह माय गॉड, दिस इज स्पाइसी बट सो गुड. इसका बेस भी अनियन और टमेटो ही है, बट इसमें कोकोनट भी यूज़ किया गया है बिकॉज आई कैन टेस्ट सम कोकोनट एज वेल. कुछ भी इसमें खट्टा या स्वीट फ्लेवर नहीं है जैसे बालचाओ में थोड़ा सा दूसरा फ्लेवर था. दिस इज़ जस्ट स्पाइसी एंड इसमें भी इन्होंने क्लोव्स डाले. मैं थोड़ा ये आलू के साथ खा के देखती हूँ. सुपर स्पाइसी. इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ी वाटरी है, इतनी थिक नहीं है. सो ऊपर से ऐसे बहुत थिक लगती है बट द मोमेंट यू टेक इट वो हल्की सी ऐसे वाटरी होती है. ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा.
और इसमें ना ब्लैक पेपर भी डाला हुआ है। इसमें स्टाफ ने मुझे बताया दैट दे ऑल्सो पुट विनेगर। पहले जब वेज विंडालू बनाते थे तो उसमें वाइन डालते थे, नाउ दे हैव रिप्लेस्ड इट विथ विनेगर। एंड बहुत लोग इसमें नॉन-वेज में खाना पसंद करते हैं, बट आई थॉट कि मैं आपको वेज वर्जन दिखाती हूँ इसका। हमारा डिज़र्ट अभी यहाँ पे आ चुका है। ये है बिबिंका, एक गोवन डिज़र्ट जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाई है गोवा के सीरीज़ में। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल लेयर गोवन केक एंड इट्स मेड विथ फ्लावर, कोकोनट मिल्क। डिटेल मैंने और भी वीडियो में दी, आज मैं इसे पे एंजॉय करती हूँ। एंड दिस इज़ अ कैरेमल कस्टर्ड। आई स्टार्ट विथ सम कैरेमल कस्टर्ड। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड क्रीम कैरेमल ओवर हियर। एंड ओ हो परफेक्ट टेक्सचर, और बहुत सारा ऊपर से कैरेमल डाला है। Too good, but this is not what I'm here for. I am here for bibinka. Before leaving from Goa, I really wanted to have this. आज मेरा last day है गोवा में। This is a very warm layer cake with some ice cream. Oh my God, ये मुंबई में कहीं मिलता है क्या? प्लीज़ मुझे बताना। I have fallen in love with this dessert. So good. The taste of coconut milk, इतनी अच्छी टेस्ट आती है कोकोनट मिल्क की। Absolutely love this. बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे मार्टिन्स कॉर्नर में मील खा के। एंड अभी हम सब ये फिनिश करेंगे एंड देन लेट्स सी व्हाट वी गोना डू नेक्स्ट। आफ्टर मार्टिन्स कॉर्नर हम लोग ऐसे ही साउथ गोवा की जो गलियाँ है वहाँ पे घूम रहे हैं। साउथ गोवा इज सो डिफरेंट देन नॉर्थ गोवा। दिस इज सो क्वाइटर, सो पीसफुल एंड सो ग्रीन। यहाँ पे बिल्कुल भी इतनी गाड़ियाँ नहीं है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ के जो कैफेज हैं वो भी इतने ऐसे शांत है। नो लाउड म्यूजिक और समथिंग, इट्स लाइक वेरी लेड बैक एंड चिल। तो अभी एक्चुअली बहुत गर्म है टू गो ऑन द बीच, तो अभी हम ऐसे ही थोड़ा राउंड मार रहे हैं। आई थिंक वील हैव अ चाय और कॉफी समवेयर एंड देन लेटर वील गो टू maybe 1 or 2 beaches and yeah, then we'll go back to North Goa. आज यही प्लान था। But if you're enjoying this video, make sure you hit the like button. See you in a while. So as I told you कि साउथ गोवा कंपेरेटिवली बहुत शांत है and everything. यहाँ का प्रूफ ये कैफ़े है। ये कैफ़े एक्चुअली एक ऐसा होम स्टाइल वाइब्स दे रहा है जो ऐसे बहुत एयरी स्पेस में है, सराउंडेड बाय ग्रीनरी एंड डॉग्स। यहाँ पे दे हैव अ बंच ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। दे हैव स्टीक, दे हैव ब्रेकफास्ट, चाय, कॉफ़ी, वॉफल्स, पैनकेक, जूसेस, सो मच स्टफ। सो आई थिंक अगर आपको ऐसे एकदम शांति चाहिए, कुछ बुक पढ़ना है या जस्ट यू वांट टू सिट एंड सेल्फ रिफ्लेक्ट और समथिंग एंड हैव अ नाइस कॉफ़ी, दिस इज़ द प्लेस टू बी। बाहर बहुत गर्मी थी एक्चुअली, सो आई एम सो ग्लैड हम यहाँ पे आए हैं। वील हैव आवर कॉफ़ी एंड देन वी विल गो टू द बीच। हम लोग एक्चुअली कब से सोच रहे थे कि हम कौन से बीच पे जाएं। फाइनली हम जो बीच पे आए हैं इट्स कॉल्ड बनोलम बीच। ये कोलवा बीच के आगे आती है। कोलवा बीच भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट वहाँ पे बहुत सारे फिशरमैन थे, बहुत सारे फिशेस थे। वहाँ पे लग रहा था कि सबसे ज़्यादा फिशिंग कोलवा बीच पर ही होती है बिकॉज देयर वर मैनी फिशेस एंड मैनी फिशरमैन। बनोलम बीच मुझे ऐसे लगा था कि टूरिस्ट ये सब कम होंगे, बट देयर आर कंसिडरेबल नंबर ऑफ टूरिस्ट। 5:30 हुए हैं एंड ऐसा लग रहा है कि हाई टाइड चालू हो गया है। एनीवे वी आर सिटिंग ओवर हियर एंड दिस इज़ माय व्यू राइट नाउ। सी देयर इज़ द बीच। गाइज गुड इवनिंग। हम लोग काफ़ी देर बीच पे बैठ गए एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू नॉर्थ गोवा। बट हम लोग डिनर कहीं पे बीच में ही करेंगे तो मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। लेट्स सी हम डिनर में क्या खाते हैं।
आई टोल्ड यू कि हम लोग साउथ गोवा से वापस आ गए और ऑन द वे वी फाउंड दिस कैफ़े कॉल्ड कैफ़े भोसले। दिस इज़ अ वेज रेस्टोरेंट एंड वी थॉट कि यहाँ पे हम डिनर कर लेते हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है एंड वी आर वेरी हंग्री, वी आर वेरी टायर्ड, तो यहाँ पे हम डिनर करेंगे एंड आई विल शो यू व्हाट आई एम हैविंग। लेट्स गो। तो मेरे पास है कैफ़े भोसले का मेन्यू। इनके पास मेजॉरिटी नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन ऑप्शंस हैं। दिस प्लेस अपेरेंटली इज़ 98 ईयर्स ओल्ड। मेन्यू एकदम सिंपल है, कुछ इतने भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। साउथ इंडियन, चाइनीज़ एंड नॉर्थ इंडियन एंड इट्स अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। ये रहा पूरी और भाजी। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी भाजी चाहिए। मैंने चूज़ की है एक मशरूम की, तो ये मशरूम की ग्रेवी वाली भाजी है और साइड में यहाँ पे आलू की थोड़ी ड्राई सब्ज़ी है जो उन्होंने मिक्स की है। आलू के इसमें मुझे जीरा और मस्टर्ड सीड्स भी दिख रहे हैं। ये रही पूरी, एकदम सच्ची बताऊँ तो घर पे भी हम ऐसी ही पूरी बनाते हैं, एकदम घर की पूरी लग रही है। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं मशरूम। वैसे ये भी मुझे लग रहा है कि कोकोनट में ही बनाया गया है। ओह माय गॉड, ये कोकोनट में बनाया गया है बट इसका टेस्ट ऐसा एकदम गोवन डिशेस जैसा नहीं है, थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन फ्लेवर टाइप भी है। इसमें ऑयल प्रपोर्शन भी ज़्यादा है बट टेस्ट बहुत अच्छी है, मतलब एकदम सिंपल प्रिपरेशन है। सबसे बेस्ट ये जो पूरी है बहुत मस्त है, ऐसे लग रहा है घर पे हम पूरी बनाते हैं ना एकदम वैसे। भाजी में भी एकदम ऐसा होमली फील आ रहा है जो बहुत मस्त लग रहा है। थैंक यू। ये हमारी इडली भी आ गई अभी। मैं आपको ये आलू की सब्ज़ी भी टेस्ट करके बताती हूँ। ये बॉइल्ड आलू सब्ज़ी है विच इज़ कुक्ड विद सम टर्मरिक मसाला, जीरा, थोड़े चिलीज़ हैं, देन मस्टर्ड सीड्स। इसमें जो उन्होंने ग्रीन चिली डाला है आलू में, बहुत बढ़िया, उसके वजह से स्पाइसी लग रहा है, नहीं तो ये भाजी इतनी स्पाइसी नहीं थी। एब्सोल्युटली लव दिस। अभी इडली टेस्ट करते हैं। तो ये रही इडली। इडली ऐसे काफ़ी ह्यूज है और यहाँ के जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल है, बहुत इनएक्सपेंसिव प्लेस है। ये ले लेते हैं थोड़ी इडली। वेरी नाइस। यहाँ पे जो भी खाना है उनका फील बहुत ऐसा सिंपल और वेरी लाइट ऑन स्टमक टाइप है, वेरी लो ऑन स्पाइसेस। सांबार इज़ नॉट स्वीट, इट्स स्पाइसी बट इट्स नॉट लाइक वेरी स्पाइसी, वेरी फ्लेवरफुल। और चटनी एक बार टेस्ट करते हैं। चटनी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। इनफैक्ट मुझे चटनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। द कोकोनट्स यूज्ड आर वेरी फ्रेश। आई थिंक बहुत मस्त टेस्ट आ रही है। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना। अभी हम ये एंजॉय करते हैं और फिर इफ़ आई हैव समथिंग एल्स आई लेट यू नो। So overall, I love the puri bhaji more than idli sambar. You should definitely try it if you're coming over here. That's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. Make sure you hit the like button and let me know in the comments below if you enjoyed the Goa series or not. And it was my first time कि मैं Goan cuisine इतना explore कर रही थी and I was trying seafood a lot. If you know, I'm not a big fan of seafood, but I had so much fun eating seafood in Goa. And make sure you follow me on Instagram to see more food and travel related content. Don't forget to subscribe to my channel, hit the bell icon, and I'm gonna see you next time. Till then, khao piyo, khush raho. Bye.